नमस्कार। बीएससी प्रथम वर्ष छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम वर्गीकरण कर रहे हैं सिलेंटेटा संघ का कर रहे हैं। सिलेंटेटा संघ ऐसे जंतु का संघ होता है, ऐसे जंतुओं का समूह होता है जिनके देह में सिलेंट्रोन गुहा पाई जाती है। सिलेंट्रोन गुहा एक केंद्रीय गुहा के रूप में जंतु के देह में उपस्थित पाई जाती है, जो गैस्ट्रोवस्कुलर गुहा के रूप में, जठर संवहनी गुहा के रूप में पाई जाती है, जो पाचन तथा जो वितरण है भोजन का वो प्रक्रियाएं संपन्न कराती है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहले इसके सामान्य लक्षणों की बात करते हैं। समस्त जंतु समुद्री रूप में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। केवल हाइड्रा जो इसका एक जंतु है वो फ्रेश वाटर जंतु के रूप में पाया जाता है, मृत जलीय जंतु के रूप में पाया जाता है। जो जंतु है ये दो अपने जीवन जो अवधि होती है उसमें दो अलग अलग अवस्थाओं में पाए जाते हैं। एक अवस्था पोलिप अवस्था कहलाती है, जो स्थानबद्ध रहती है। एक स्थान पर, जैसे पोलिफेर जंतु थे, एक स्थान पर स्थानबद्ध रूप में पाई जाती है और अलैंगिक प्रजनन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती है। दूसरी जो अवस्था है मेडुसा अवस्था होती है, ये मुक्त प्लावी अवस्था के रूप में पाई जाती है और ये लैंगिक प्रजनन क्रिया में भाग लेती है। तो दो अवस्थाएं इनके जीवन चक्र में पाई जाती हैं, पोलिप एंड मेडुसा अवस्थाएं। देह बहुकोशिकीय है, द्विकोर की देह भित्ति पाई जाती है। इसके अंदर दो स्तर हैं, एक एक्टोडर्म, एक एंडोडर्म। दो स्तरों से बनी देह भित्ति डिप्लोब्लास्टिक द्विकोर की देह भित्ति कहलाती है। रेडियल सिमेट्रिकल जंतु होते हैं, अरीय समितीय प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। इनकी देह अखंडित रूप से पाई जाती है, अनसेगमेंटेड बॉडी है, और जो इसमें देह संगठन होता है वह उत्कीय स्तर का पाया जाता है। जो कोशिकाएं हैं वो मिलकर संगठित होकर उत्तक का निर्माण करती हैं। देह में एक केंद्रीय गुहा सिलेंट्रोन के रूप में पाई जाती है, जो एक गैस्ट्रोवस्कुलर जठर संवहनी गुहा के रूप में कार्य करती है। ये जो सिलेंट्रोन गुहा या तो अनडिवाइडेड है, अखंडित रूप से पाई जाती है, या फिर जो पट होते हैं और संयोजनियां होती हैं उनके माध्यम से विभिन्न कक्षों में, विभिन्न चैम्बर्स के अंदर बटी पाई जाती है। जो देह भित्ति द्विकोर की प्रकार की पाई जाती है उसके अंदर बाहरी स्तर एपिडर्मिस का होता है और आंतरिक स्तर जठर चर्म का पाया जाता है। और दोनों जो स्तर हैं इनके बीच में एक मीजोगोलिया जो जेलेटिनस पदार्थ होता है वो पाया जाता है, जो दोनों स्तरों को बांधे रखता है एक दूसरे से। जो स्पर्शक हैं मुख्य चारों ओर पाए जाते हैं और ये स्पर्शक जो असल क्रिया होती है, गमन क्रिया होती है, उसमें भाग लेते हैं। न्यूडोब्लास्ट कोशिकाएं इनकी देह में पाई जाती हैं, जो बाहरी स्तर एपिडर्मिस का है, आंतरिक स्तर गैस्ट्रोडर्मिस का है, और स्पर्शक होते हैं इनकी सतह पर ये जो न्यूडोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं ये पाई जाती हैं और इनका काम जो रक्षात्मक और आक्रमण अंगों के रूप में पाया जाता है। श्वसन और उत्सर्जन क्रियाएं जंतु के द्वारा जो विसरण क्रिया है उसके माध्यम से संपन्न की जाती है देह सतह के में से होकर। जो सामान्य देह सतह है उसमें से होकर ये क्रियाएं पाई जाती हैं। श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है, CO2 छोड़ जाती है, और एक्सक्रीशन जो उत्सर्जन क्रिया है तो अमोनिया का उत्सर्जन जल में कर दिया जाता है देह भित्ति या देह सरफेस के माध्यम से। देह में जो एपिथेलियो मस्कुलर कोशिकाएं होती हैं ये पेशियों का कार्य करती हैं।
पेशियों के विभिन्न बेल्ट बनाती हैं जो देह को विभिन्न गतियां या गमन के लिए सहायता प्रदान करते हैं। इसमें जो तंत्रिका तंत्र है काफी सरल प्रकार का पाया जाता है और ये विस्तृत प्रकार का है। डिफ्यूज टाइप मतलब विस्तृत प्रकार का सरल तंत्रिका तंत्र यहाँ उपस्थित पाया जाता है। और ये जो तंत्रिका तंत्र की संरचना में विभिन्न तंत्रिका जो जाल होते हैं वो पाए जाते हैं, नर्व नेट पाए जाते हैं। और ये जो विभिन्न तंत्रिका जाल होते हैं वे एक तो गैस्ट्रोडर्मिस और एपिडर्मिस दोनों स्तरों पाए जाते हैं और दोनों आपस में भी एक दूसरे से संबंधित पाए जाते हैं। गैस्ट्रोडर्मिस के और एपिडर्मिस के नर्व नेट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इनके द्वारा विभिन्न जो संवेदनाएं ग्रहण की जाती हैं और उनके प्रति जो विक्रियाएं होती हैं वो भी की जाती हैं। स्टेटोसिस्ट और आइस्पोर्ट्स, स्टेटोसिस्ट देह संतुलन के कार्य करते हैं कि जंतु गमनशील है तो देह संतुलन स्टेटोसिस्ट के द्वारा संतुलन कोटिकाएं यहाँ पाई जाती हैं जो देह का संतुलन करती हैं। और आइस्पोर्ट जो फोटो रिसेप्टर अंग है, प्रकाश ग्राही अंग है, इसके रूप में कार्य करते हैं। तो ये संवेदी अंग स्टेटोसिस्ट और आइस्पोर्ट्स के रूप में पाए जाते हैं। अलैंगिक प्रजनन क्रिया मुकुलन के माध्यम से, मुकुलन क्रिया होती है उसके माध्यम से ये अलैंगिक प्रजनन क्रिया पाई जाती है। जंतु एक लिंगी या द्विलिंगी दो रूप में पाया जाता है और इसमें जो जनन होते हैं वो निश्चित जो आकार, निश्चित जो उनकी संरचना होती है उसके अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं। कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो जनन के रूप में कार्य करती हैं। बाह्य निषेचन क्रिया पाई जाती है और अप्रत्यक्ष परिवर्तन के अंतर्गत एक प्लेनुला लार्वा पाया जाता है जो मुक्त रूप से तैरता है। एक जो विशिष्ट इसमें लक्षण है पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता इन जंतुओं में पाई जाती है। जो एक ही कॉलोनी के विभिन्न सदस्य होते हैं वो आकार, आकृति और कार्यों में भिन्न पाए जाते हैं। इसलिए ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, बहुरूपता है, इन जंतुओं में प्राय पाई जाती है। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण की। सिलेंटेटा जो संघ है इसको 3 अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है। एक वर्ग हाइड्रोजोआ है, दूसरा वर्ग स्काइफोजोआ है, तीसरा वर्ग एक्टिनोजोआ। ये 3 वर्ग सिलेंटेटा संघ के पाए जाते हैं। ये जो विविधित लक्षण हैं इनके, उनकी बात करते हैं। तो पहले जो हाइड्रोजोआ जंतु होते हैं समुद्रीय तथा मृदजलीय दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। ये समुद्र में भी तथा नदियों, पोखरों और तालाबों में भी समान रूप से पाए जाते हैं। ये केवल समुद्र में पाए जाते हैं, ये भी केवल समुद्र में पाए जाते हैं। ये जो जीवन चक्र होता है इनके जंतुओं का, उसमें दोनों अवस्थाएं पोलिप और मेडुसा दोनों समान रूप से पाई जाती हैं। पोलिप अवस्था स्थानबद्ध रूप में और मेडुसा अवस्था मुक्त प्लावी रूप में पाई जाती है। ये अलैंगिक प्रजनन करती है, ये लैंगिक प्रजनन क्रिया करती है और दोनों जो अवस्थाएं होती हैं एक दूसरे को रिपीट करती हैं। पोलिप अवस्था मेडुसा बनाती है, मेडुसा अवस्था पोलिप अवस्था का निर्माण करती है। तो एक प्रकार से पीढ़ी एकांतरण भी यहाँ उपस्थित पाया जाता है इन जंतुओं के अंदर, हाइड्रोजोआ जंतु के अंदर। स्काइफोजोआ जंतु जो होते हैं उसमें प्रमुख रूप से मेडुसा जो प्रावस्था होती है वो पाई जाती है, ये प्रभावी रूप से पाई जाती है। और जो पोलिप अवस्था काफी छोटी शॉर्ट पीरियड की पाई जाती है। यहाँ जो एक्टिनोजोआ जंतु होते हैं उसमें पोलिप अवस्था प्रभावी रूप से पाई जाती है और जो मेडुसा अवस्था होती है काफी छोटी और छोटे समय के लिए पाई जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ बहुतायत से पाया जाता है हाइड्रोजोआ में। इस जंतु पॉलीमॉर्फिज्म बहुरूपता को दर्शाते हैं। यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म अनुपस्थित है, यहाँ भी पॉलीमॉर्फिज्म अनुपस्थित पाया जाता है। ये सिलेंट्रोन जो यहाँ उपस्थित है जंतुओं में वो अखंडित पाई जाती है। यहाँ जो सिलेंट्रोन होती है वो अनुदैर्घ्य जो नालें होती हैं उसमें विभाजित पाई जाती है और उनका विभाजन गैस्ट्रिक जो फिलामेंट्स होते हैं, सेप्टा होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। तो गैस्ट्रिक जो सेप्टा इस गुहा को विभिन्न अनुदैर्घ्य नालों में विभाजित कर देते हैं। इनकी जो सिलेंट्रोन होती है वो विभिन्न छोटे छोटे चैम्बर्स के अंदर, कक्षों में
विभाजित पाई जाती है। यहाँ अनुप्रस्थ रूप से भी और अनुदैर्घ्य रूप से, दोनों रूप से ये जंतुओं गुहा विभाजित पाई जाती है। तो विभाजन के लिए गैस्ट्रिक इसमें सेप्टा है, जो इसमें पट होते हैं, और मेजेंट्रीज संयोजियां होती हैं। ये दोनों मिलकर इस जंतुओं गुहा को विभिन्न कक्षों में विभाजित कर देती हैं। तो मीजोगोलिया जो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के मध्य में उपस्थित पाया जाता है, जेलेटिन प्रकृति का, ये अकोशिकीय प्रकृति का पाया जाता है। इसमें कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती। इसके अंदर कोशिकाएं उपस्थित पाई जाती हैं मीजोगोलिया के अंदर। इसमें जो फाइबर्स होते हैं, तंतु होते हैं, वो पाई जाती है। ये तंतुमयी मीजोगोलिया है, ये कोशिकीय मीजोगोलिया है, ये अकोशिकीय मीजोगोलिया के रूप में पाए जाते हैं। तो मेडुसा अवस्था होती है यहाँ हाइड्रोजोआ के अंदर, उसमें एक वेलम होता है। वेलम जिसके जैसे कि मकानों में छज्जा होता है, उसी प्रकार से इसकी जो मेडुसा अवस्था होती है उसमें छज्जे नुमा संरचना पाई जाती है, उसको बोलते हैं वीलम। वीलम ये वास्तविक रूप से पाया जाता है, ट्रू वीलम के रूप में यहाँ उपस्थित है। यहाँ आभासी वीलम के रूप में उपस्थित पाया जाता है इनकी मेडुसा अवस्था के अंदर। यहाँ मेडुसा अनुपस्थित है, इसलिए ये भी अनुपस्थित पाया जाता है। तो जनन होते हैं हाइड्रोजोआ जंतुओं के, वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। एक्टोडर्म के द्वारा इनकी उत्पत्ति पाई जाती है। यहाँ एंडोडर्म के द्वारा उत्पत्ति पाई जाती है, यहाँ भी एंडोडर्म के द्वारा इनकी उत्पत्ति पाई जाती है। टेंटाकुलोसिस्ट ये एक संवेदी अंग है। इसके अंतर्गत जो प्रकाशग्राही अंग और देह संतुलन करने वाले अंग, संतुलन पुटिकाएं, ये यहाँ पाई जाती हैं, और इस समूह को टेंटाकुलोसिस्ट कहा जाता है। टेंटाकुलोसिस्ट यहाँ कुछ जंतुओं में, जैसे कि मान लीजिए मेडुसा अवस्था में ये उपस्थित है, पोलिप अवस्था में ये अनुपस्थित पाया जाता है। यहाँ क्योंकि ये जो मेडुसा अवस्था प्रभावी रूप से पाई जाती है, तो यहाँ प्रभावी रूप से यहाँ उपस्थित पाया जाता है टेंटाकुलोसिस्ट, और यहाँ जो मेडुसा अवस्था अनुपस्थित है, तो ये भी यहाँ अनुपस्थित पाया जाता है। जो बाह्य कंकाल है, जो हमने यहाँ बात नहीं की थी, देह पर एक कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ एक बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो ये जो पोलिप अवस्थाएं होती हैं, अपने ऊपर एक कैल्शियम निर्मित कवच का निर्माण करती हैं। तो ये एक्सोस्केलेटन जो बाह्य कंकाल है कैल्शियम से बना हुआ, ये कुछ मेंबर्स के अंदर यहाँ पाया जाता है। यहाँ अनुपस्थित पाया जाता है क्योंकि पोलिप अवस्था काफी छोटे पीरियड की पाई जाती है, तो यहाँ ये बाह्य कंकाल अनुपस्थित है। यहाँ काफी हाईली डेवलप्ड है। ये जंतु होते हैं, अधिकांश जंतु इसका निर्माण करते हैं, और इसके कारण ये जो जंतु पोलिप अवस्थाएं जो अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बनाती हैं, तो मर जाती हैं, उनके ऊपर नए जो बडिंग के द्वारा, उनकी क्रिया के द्वारा जंतु बनते हैं, तो वो फिर अपने चारों तरफ कवच बनाते हैं। इस प्रकार से चट्टाने, कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टाने जो रीफ होती हैं, जो बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, ये सब के सब समुद्र के अंदर इनके द्वारा बनाई जाती हैं। तो ये विभेदित लक्षण है इन विभिन्न जो वर्ग होते हैं सिलन टेटा संघ के। इसमें जो उदाहरण है वो हाइड्रा है, ओबेलिया है, मिलिपोरा है, वेलेला है, फाइसेलिया है, पोरपीटा है। ये जंतु इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। वेलेला के अंदर और फाइसेलिया के अंदर, पोरपीटा के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्काइफोजोआ में ओरेलिया है, राइजोस्टोमा है, और पेरीफाइसेलिया है, पेरीफाइलिया, ये जंतु इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ये जो एक्टिनोजोआ है, इसको दो उपवर्गों में बांट दिया गया है, ओक्टोकोरेलाइना है और हेक्साकोरेलाइना है। ये दो अलग अलग उपवर्ग हैं इस एक्टिनोजोआ वर्ग के। इसके अंदर जो ओक्टो है और हेक्सा है, ये 6 के नाम से, ये 8 के नाम से बताया गया है। तो टेंटाकिल्स स्पर्शक जो होते हैं और मेजेंट्रीज जो संयोजनियां होती हैं, वो संख्या में 8 होती हैं जंतुओं में। यहाँ स्पर्शक और संयोजनियां संख्या में 6 पाए जाते हैं। तो टेंटाकिल्स जो यहाँ उपस्थित है वो शाखित रूप से पाए जाते हैं, ये अशाखित रूप से पाए जाते हैं। तो स्ट्रोमोडियम जो है, इसमें जो अग्र आहरनाल का भाग है, उसमें
साइफिनोग्लिफ नाम की संरचना पाई जाती है। इसमें ये संरचना अनुपस्थित पाई जाती है। इसमें जो उदाहरण है प्यूबिकोरा है, एल्साइनियम है, गोर्गोनिया है, पेनिटुला है, ये सब के सब इसके सदस्य हैं। इसका मेट्रिडियम है, मेड्रिपोरा है, एंटीएथस, ये उदाहरण इस हेक्साकोरेलिना के पाए जाते हैं। इसमें हमने गण तक वर्गीकरण नहीं किया है, क्योंकि जो पहली किताब है आपकी लोअर नॉन कोडेट्स, इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो केवल वर्ग स्तर तक ही पाया जाता है, वर्ग या उपवर्ग स्तर तक पाया जाता है। हमने जो प्रोटोजोआ में और पोलिफेरा में इसका वर्गीकरण गण स्तर तक कर दिया है, तो अब चाहे तो उस गण स्तर वाले को छोड़ सकते हैं, केवल वर्ग स्तर तक ही क्लासिफिकेशन आप याद कर सकते हैं एग्जामिनेशन के अंतर्गत। जब पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का है सारा लिखा हुआ, तो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको इससे परेशानी आती है, इसलिए मैं सब जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ समस्त चीजें हिंदी में बताई हैं। तो आप ये जो लेक्चर है इसको ध्यान से सुने और फिर इसका जो अनुवाद है हिंदी में वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो विद्यार्थी होते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के पाए जाते हैं, तो दोनों के साथ न्याय करना हमारा जो कर्तव्य है। तो हम इसको पूरे को इंग्लिश मीडियम लिख रहे हैं, जिससे कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसको लिख ले, और जो हम बातचीत करते हैं वो हिंदी में करते हैं। तो हिंदी जो भाषी हमारे छात्र हैं वो उस लेक्चर को सुन के और इसको उनकी सहायता से नोट्स तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।